सोचो, अक्टूबर 2024 ठंडी सी सुबह फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है। इंडिया स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर अनाउंस्ड। और फिर एक नाम, शुभमन गिल कैप्टन। बस उस एक शब्द ने इंडियन क्रिकेट के फैंस के दिल में एक अजीब सी खामोशी कर दी, क्योंकि क्रिकेट देखने वाले समझ गए थे ये सिर्फ टीम अनाउंसमेंट नहीं था, ये एक एरा का क्लोजिंग सीन था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो नाम जो सिर्फ प्लेस नहीं रहे, ये इमोशंस रहे हैं। ये संडे आफ्टरनून ऑफिस के फेक हेडेक्स और फैमिली के साथ टीवी के सामने बैठकर दी गई दुआओं का हिस्सा रही है। और यहाँ कोई फेवल मैच नहीं, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरी हुई आंखें नहीं, बस एक लाइन, कैप्टन शुभमन गिल। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, रोहित शर्मा से कैप्टनसी उस वक्त ली गई जब कुछ ही महीने पहले इंडिया उनकी कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका था। क्रिकेट में जीत से बड़ा क्या प्रूफ होता है लीडरशिप का? और अगर जीत भी काफी नहीं है तो फिर कौन सा गुनाह माफ होता है यहाँ पर? इसी खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज आई, सॉफ्ट नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, सीधी और थोड़ी सी तेज। मनोज तिवारी, फॉर्मर क्रिकेटर, इंसाइडर और वो इंसान जो सिर्फ टीवी डिबेट्स के लिए बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता असली वजह क्या थी। अजीत अगरकर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, लेकिन क्या उनके कंधे पर रख कर किसी और ने बंदूक चलाई है? बस यही से कहानी का टोन बदल गया है। क्रिकेट में जब कोई कंधे पर बंदूक बोलता है ना, तो मतलब साफ डिसीजन नहीं होता है, मतलब होता है पावर प्ले। नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन हर फैन समझ गया और ड्रेसिंग रूम की कहानी जानता हुआ इंसान समझ गया। कोच गौतम गंभीर, वो गंभीर जो ग्राउंड पर हमेशा एग्रेसिव रही, वो गंभीर जो फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो गंभीर जिनके आने के बाद इंडियन क्रिकेट का इकोसिस्टम थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम ड्रिवन हो गया। मनोज तिवारी ने कहा कि यह फैसला कोई अकेला नहीं लेता, चीफ सिलेक्टर बोलता है, लेकिन कोच का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और यही से सवाल उठता है, अगर डिसीजन कलेक्टिव था तो जिम्मेदारी भी कलेक्टिव होनी चाहिए थी। तो फिर रोहित शर्मा को क्यों ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो एक एवरेज परफॉर्मर हो, जिससे उनका टाइम बस ओवर हो गया हो? एक कैप्टन जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, कैप्टन जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, कैप्टन जिसका ड्रेसिंग रूम पर कंट्रोल था, जिसकी स्माइल प्रेशर को हल्का कर देती है, उसको रिप्लेस करना जरूरी था या सिर्फ कन्वीनियंट था? मनोज तिवारी ने एक और बात कही, और वो शायद सबसे ज्यादा पेनफुल थी। उन्होंने कहा कि अब उनका ओडीआई क्रिकेट देखने का मन कम हो रहा है। सोचो, जब एक परफॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ये बोले तो आम फैन का क्या हाल होता होगा? सोचो जरा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं होता, क्रिकेट कनेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है, रिस्पेक्ट होती है। और जब रिस्पेक्ट तोड़ दी जाए ना, तो ट्रॉफीज भी थोड़ी फीकी लगने लगती है। रोहित शर्मा के साथ जो हुआ, उसको मनोज तिवारी ने सीधा सीधा अपमान कहा है। और सच बोलूं, इस वर्ड से ज्यादा एक्यूरेट शायद कुछ और ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक जीतने वाले कैप्टन को बिना एक्सप्लेनेशन के साइडलाइन कर देते हो, तो वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं होता, वो मैसेज होता है। मैसेज ये कि नो वन इज बिगर दैन द सिस्टम। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम प्लेयर्स के बिना बनता है, या प्लेयर्स से ही सिस्टम को इज्जत मिलती है? रोहित शर्मा कोई शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट नहीं थे, वो इंडियन क्रिकेट का फेस थे, उनके फ्लॉज से बिल्कुल थे, फिटनेस पर सवाल, फॉर्म पर सवाल, सब थे, लेकिन लीडरशिप, उस पर कभी ड्रेसिंग रूम ने उंगली नहीं उठाई। और फिर अचानक नया कैप्टन, नई स्क्रिप्ट, नया नैरेटिव। शुभमन गिल टैलेंटेड है, फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर ट्रांजिशन प्लान होता, अगर रोहित को डिग्निफाइड एग्जिट मिलता, तो शायद आज ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन जब आप लेजेंड्स को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो ना, तो साइलेंस खुद चीखने लगती है। और मनोज तिवारी की आवाज उसी साइलेंस का इको थी। क्रिकेट बोर्ड्स अक्सर कहते हैं वी थिंक लॉन्ग टर्म, लेकिन फैंस पूछते हैं रिस्पेक्ट का लॉन्ग टर्म क्या होता है? विराट कोहली के साथ भी ऐसे ही फेज हम देख चुके हैं, और अब रोहित शर्मा। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न? नया इंडिया, नई क्रिकेटिंग फिलॉसफी, इमोशन कम, एफिशिएंसी ज्यादा। शायद ये मॉडर्न क्रिकेट है, शायद ये विनिंग फॉर्मूला हो, लेकिन बॉलीवुड की तरह क्रिकेट में भी सिर्फ एंडिंग मैटर नहीं करती है, जर्नी भी करती है। और अगर जर्नी में हीरोज को बिना डायलॉग के एग्जिट दे दिया जाए, तो ऑडियंस खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। आज कंट्रोवर्सी रोहित की है, कल किसी और की होगी, पर सवाल वही रहेगा, क्या इंडियन क्रिकेट सिर्फ रिजल्ट्स का गेम बन चुका है, या फिर वैल्यूज अभी भी स्कोर बोर्ड के बाहर कहीं जिंदा है? डिसीजन चेंज हो चुका है, कैप्टन चेंज हो चुका है, लेकिन फैंस के दिल में जो कंफ्यूजन है वो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। और जब तक आंसर्स नहीं मिलते ना, हर मैच के साथ ये कंट्रोवर्सी भी क्रीज पर खड़ी रहेगी, बैट उठाकर सीधा सामने देखते हुए, वेटिंग कि कोई तो बोले। ये सिर्फ डिसीजन नहीं था, ये एक कहानी थी, और हर कहानी एक्सप्लेनेशन मांगती है।